बाबर सत्तार साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। एक जो मौक़िफ़ पूरा दिन हम सुनते रहे हैं और सामने भी आया, वो ये है कि जी गिरफ्तारी तो नैब को मतलूब थी, किस लिए थी वो एक अलग चीज़, लेकिन अदालत की जानिब से हुई है। हुकूमत का इसमें क्या, क्योंकि नैब तो एक आज़ाद इदारा है। देखिए अलीना, मैं ये जो आपका बुनियादी सवाल है, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर सकता बिकॉज हुँ, ये किस हाँ, तरह की हाइब्रिड गवर्नमेंट इस रियासत को चला रही है इस वक्त, वो एक अलहदा सवाल है। उसकी मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर ये वाला मेरा जो जवाब है वो चल नहीं पाएगा, आपको भी प्रॉब्लम होगी, आप मुझे टोकेंगी बीच में। सो मैं उस पर बात नहीं करता। लेकिन आज जाहिर है एक गिरफ्तारी हुई है और वो इसी वजह से हुई है कि अदालत से वो जो रिलीफ मांग रहे थे उन्हें अदालत ने रिलीफ नहीं दी। तो मैं अपना, मेरा ख्याल है, जवाब उसी के ऊपर फोकस रखता हूँ। देखिए, हमारी जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इस वक्त बड़ी कंफ्यूज्ड है जो अदालतों से फैसले आ रहे हैं। एक तरफ हमने हुँ, कुछ ऐसे फैसले देखे हैं जिन्हें लोगों ने बड़ा सेलिब्रेट किया, और उसमें यह कहा गया कि अदालत का काम ये देखना है कि किसी शख्स की गिरफ्तारी क्या जरूरी है और क्या ट्रायल के लिए, उसकी हाजिरी के लिए ट्रायल में और इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूर उन्हें गिरफ्तार करना है या उसके बगैर भी आप चल सकते हैं। और उसे बड़ा सेलिब्रेट किया गया। सुगरा बीबी का केस आया, मोहम्मद बशीर का केस आया, उन केसेस के अंदर अदालत ने एक बड़ा लिबरल व्यू लिया। उन्होंने उन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रोशनी डाली, राइट टू लिबर्टी के ऊपर, राइट टू लाइफ के ऊपर, कि आप ट्रायल से पहले किसी को वैसे ही पकड़ के बंद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें एफआईआर के अंदर नामजद किया गया है। इसी चीज को आगे फिर अदालत ने थोड़ा सा लेके चली। तलत इसहाक का केस आया, उसके अंदर भी काफी डिटेल दी, कुछ पोस्ट पोस्ट अरेस्ट के ऊपर भी बात की। लेकिन एक जनरल आपको एक तरह का व्यू मिल रहा था जिसमें अदालत ये कह रही है कि हुँ, ये अरेस्ट करना क्यों जरूरी है। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को हाईलाइट किया गया कि अगर अरेस्ट के बगैर गुजारा हो सकता है तो रियासत को किसी की लिबर्टी को सल्फ नहीं करना चाहिए। ये एक तरफ के मुकदमे हैं। दूसरी तरफ फिर एक और साथ साथ एक और तरह के मुकदमे भी चल रहे होते हैं जिसमें रोज आप कहते हैं जी प्राइमा फेशा केस बनता है, अरेस्ट हो गया बंदा, 1.5 साल बंद रहा, 6 साल बंद रहा, उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया, ट्रायल चला नहीं चला, किसी ने पूछा नहीं। फिर नवाज शरीफ वाला केस आ गया जिसमें उन्हें बेल मिली, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने उसमें दायरा तंग कर दिया। और उसमें खोसा साहब की जो जजमेंट आई उसमें उन्होंने कहा कि जी एक्सट्रीम हार्डशिप का केस होना चाहिए, हुँ, एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हो तो फिर आप रिलीफ देंगे किसी को। तो एक बड़ी कंफ्यूजन इसकी वजह से क्रिएट हुई है कि आपने नैब के मुकदमों में जो व्हाइट कॉलर क्राइम है उसमें क्या किसी को बंद रखना है, क्या छोड़ना है। रिसेंटली साद रफीक का केस आया जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मकबूल बाकिर की एक बड़ी डिटेल जजमेंट आई और एक जो उसमें फ्रेज यूज किया, उसमें उन्होंने यूज किया कि हुँ, क्या ये लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मीन्स है। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मीन्स कि आपने किसी की अगर आजादी तलब करनी है जब उसके ऊपर रेफरेंस नहीं बना, जब ट्रायल नहीं चल रहा, यानी हुँ, प्री ट्रायल पनिशमेंट के खिलाफ उन्होंने एक बड़ी ठोस सी जजमेंट इशू की। लेकिन अब जाहिर है हाईकोर्ट ने ये फैसला कर दिया है, इसकी रीजनिंग आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि बहरहाल ये मुकदमे अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को एक लार्जर बेंच बना के ये जूरिस्प्रूडेंस क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ मुकदमों में ऐसे होता है कि आप बेल स्टेज हुँ, के ऊपर केस के मेरिट्स को नहीं देख सकते डिटेल में जाके। जी, तो एक बड़ी सतही तौर पे आपने फैसला करना है कि क्या इसे बंद करवा दें या इसे छोड़ दें। और ये मेरा ख्याल है कि इंसाफ के तकाजे जो बाकी सारी दुनिया में स्टैब्लिश हुए हैं उसके मुताबिक नहीं है, क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस वक्त, और ये एक तरह की पनिशमेंट बिफोर कन्विक्शन बन जाती है। तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को दूर करनी चाहिए अब,